टर्की के सुल्तान सुलेमान का वाक़या। एक बार टर्की के बादशाह सुल्तान सुलेमान को खबर मिली दरख्तों के तनों में चूटियाँ ज़्यादा हो गई है। सुल्तान माहिर लोगों को बुलवाया, उनसे पूछा है इसका क्या हल है। मोहरिन ने कहा दरख्तों की जड़ों में फलां तेल छिड़क दिया जाए तो चूटियाँ मर जाएगी। मगर सुल्तान की आदत थी कि कोई भी फैसला करने से पहले शरीयत का हुक्म मालूम करते थे, इसलिए वह खुद चलकर रियासत के बड़े मुफ्ती शेखुल इस्लाम के घर गए, लेकिन मुफ्ती साहब घर पर मौजूद नहीं थे। सुल्तान ने एक शेर की सूरत में एक पैगाम लिखा कर उनके लिए छोड़ दिया, अगर दरख्तों में चूटियाँ हो तो क्या उन्हें मारने से कोई नुकसान है। शेखुल इस्लाम वापस आए, पैगाम देखा, उन्होंने भी एक शेर में जवाब दिया, अगर इंसाफ का तराजू कायम हो तो चूटियाँ सिर्फ अपना हक लेती है। यानी मतलब ये था कि असल मसला चूटियाँ नहीं बल्कि इंसाफ है। अगर इंसाफ कायम हो तो नुकसान नहीं होगा। सुल्तान सुलेमान एक बार ऑस्ट्रेलिया के शहर वियना को फतह करने के लिए जहाद पर निकले, लेकिन रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। उनका जनाजा वापस इस्तांबुल लाया गया। जब तैयारी हो रही थी उनका वसीयतनामा मिला। वसीयत में लिखा था मेरा संदूक भी मेरे साथ दफन करना। आलमा हैरान हो गए और सोचने लगे इस संदूक में शायद खजाना या जेवरात होंगे। उन्होंने फैसला किया पहले संदूक खोलकर देखना चाहिए। जब संदूक खोला गया सब लोग हैरान रह गए। उनमें खजाना नहीं बल्कि वो सारे फतवे शरई इजाज़त नामे थे जो सुल्तान को उलमा से लिए थे। उलमा से लेकर हर काम किया था। यानी उन्होंने कोई भी फैसला इस्लाम के खिलाफ खुद से नहीं किया बल्कि उलमा से पूछ कर ही किया। इसलिए उन्होंने कहा फतवे मेरे साथ दफन कर दिए जाएं कि मैं अल्लाह के सामने गवाही पेश कर सकूं। ये देखकर रियासत के मुफ्ती शेखुल इस्लाम अबू सऊद रोने लगे और कहा सुल्तान आप तो अपने आप को बचा लिया मगर हमें कौन बचाएगा। इसलिए मुफ्ती उलमा का फ़र्ज है कि कोई भी फ़ैसला लेने से पहले शरीयत के मुताबिक ही फ़ैसला करे, नहीं तो क़यामत के दिन सबसे पहले उन्हें ही पकड़ा जाएगा। जज़ाकल्लाह।